पानी भरते समय एक महिला ने वास्तव में कुएं से एक काला अजगर बाहर खींच लिया। अगले ही पल वह अजगर बोल पड़ा, कृपया मैडम मुझे जाने दीजिए, मैं झिंग नदी के ड्रैगन किंग की 7वीं राजकुमारी हूँ। मैं खेलने के लिए चुपके से बाहर आई थी और गलती से आपके कुएं में फंस गई। चियान सान्यांग की आंखें हैरानी से फैल गईं। अजगर एक दिव्य प्राणी था। अगर वह इस चीज को शहर ले जाकर बेचती तो उसे कई बड़े चांदी के बिस्कुट मिल सकते थे। उसे फिर कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर वह जल्दी से अंदर भागी, एक मोटी लोहे की जंजीर निकाली और जब छोटा काला अजगर ध्यान भटका हुआ था तो वह झपट पड़ी और उसके शरीर को पकड़ लिया। छोटा काला अजगर घबरा गया, छूटने के लिए मरोड़ने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम मैं आपको एक जल मणि दूंगी, उसे मुंह में रखिए और आप नदियों पर ऐसे चल सकेंगी जैसे समतल जमीन हो। कृपया मुझे जाने दीजिए। ये कहने के बाद काले अजगर ने अपना मुंह खोला और एक बड़ी काली मोती उगल दी। कन्यान सान्यांग ने उसे झपटा और कपड़ों में छिपाया, जबकि अजगर मटके में छटपटाने लगी। मोती दे दिया, अब मुझे जाने दें। कयान सान्यांग ने ठंडी हंसी हंसी। वे अजगर की परतें इस मोती से कहीं ज्यादा कीमती हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसने लोहे की जंजीर को अजगर के चारों ओर 3 बार लपेटा और उसे कसकर बांध दिया। काले अजगर की आवाज कांपी जैसे वह रोने वाली हो। अजगर कुल के नियम है, उपहार लेने पर तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, तुम नियम तोड़ रही हो। कन्यान सान्यांग ने उपहास से हंसी। नियम? मैं 50 साल से गरीब हूँ, क्या नियमों से पेट भरता है? उसने काले अजगर को एक बांस की टोकरी में डाल दिया और उसे ढक दिया। उस रात वह करवटें बदलती रही, सोचती रही कि अजगर की परतें और हड्डियां अनमोल खजाने हैं। अगर वह इन्हें जीशी हॉल ले जाती तो शायद उसकी किस्मत खुल जाती। अगली सुबह जैसे ही सुबह हुई, कथियान सान्यांग बांस की टोकरी लेकर शहर चली गई। जीशी हॉल की दुकान की मालकिन वो एक तेज तर्रार बूढ़ी औरत थी। जब उसने देखा कि कथियान सान्यांग ने टोकरी से काले अजगर को निकाला तो वह सन्न रह गई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या वह असली अजगर है? बिल्कुल असली। कयान सान्यांग ने काले अजगर को काउंटर पर दबा दिया। देखिए जरा, इन छालों की क्या कीमत होगी? दुकानदार वो पास आकर ध्यान से देखने लगी। उसने अपनी उंगलियों से काले अजगर की छालें मली, फिर उन्हें हल्के से थपथपाया। अजगर की छालें दुर्लभ बीमारियों की दवा में इस्तेमाल होती हैं। अजगर की मूंछों से ब्रश बनते हैं और उनसे लिखे गए शब्दों में आध्यात्मिक शक्ति होती है। अजगर की हड्डियां तो और भी कीमती हैं। जितना ज्यादा दुकानदार वो बोलती गई उतनी ही उत्साहित होती गई। मैं पूरा अजगर नहीं खरीद सकती, लेकिन अगर सिर्फ छालें हैं तो मैं तुम्हें 400 ताइल दूंगी। करियान सान्यांग की सांसें तेज हो गईं। 400 ताइल में तो 3 बड़ी खपरेल वाली कोठरियां बन सकती थीं। खुद के लिए एक जवान सुंदर घर जमाई मिल सकता था और बाकी जिंदगी आराम से कट सकती थी। उसने जांघ थपथपाई। अभी खाल उतारो। काला अजगर फड़फड़ाया। नहीं, ये मेरी रक्षा करती है, इन्हें उखाड़ना मतलब खाल उधेड़ना है, मैं मर जाऊंगी। कयान सान्यांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दुकानदार वू से एक तेज छोटी छुरी उधार ली। पहली छाल उखाड़ना सबसे मुश्किल था, इसलिए उसने किनारे से खोदकर जोर से खींचा। काले अजगर ने एक तेज चीख मारी। उसका शरीर बुरी तरह मरोड़ने लगा। एक गहरा काला छाल उखड़ गया जिससे नीचे का कोमल मांस दिखने लगा और घाव से खून रिसने लगा। कयान सान्यांग नहीं रुकी। 1 छाल, 2 छाल, 3 छालें। काले अजगर की चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ गईं, जब तक कि बस एक हल्की सिसकी ही रह गई। काले छालों की मोटी परत बांस की टोकरी में जमा हो गई और अजगर का शरीर लहूलुहान और बुरी तरह घायल रह गया। दुकानदार वो जो कुछ देख रही थी उससे डर गई, लेकिन उन अजगर की छालों की कीमत सोचकर उसने दांत भींचकर 400 तौल चांदी गिन दी। कथियान सान्यांग ने पैसे जेब में रखे और मरती हुई काली अजगर को लेकर दवा की दुकान से बाहर निकल गई। दुकानदार वो उसके पीछे दौड़ी और पूछा, तुम अजगर का क्या करोगी? कयान सान्यांग ने बिना पीछे देखे कहा, अब इसका कोई उपयोग नहीं है, मैं इसे फेंक दूंगी। उसने शहर के बाहर एक गंदे नाले में काली अजगर को कचरे की तरह फेंक दिया। अजगर ने गंदे पानी में 2 बार छटपटाई, फिर हिलना बंद कर दिया। कयान सान्यांग 400 तौल चांदी लेकर ऐसे चलती हुई गांव लौटी जैसे सड़क उसी की हो। उस रात वह अगले गांव की एक बिचौलिन के पास गई और कहा कि उसे घर जमाई पति चाहिए। जब बिचौलिन ने चमचमाती चांदी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिचौलिन ने तुरंत अपने सीने पर हाथ मारा और वादा किया कि वह उसके लिए एक जवान आज्ञाकारी आदमी ढूंढेगी। उस रात कथियान सान्यांग खुशी खुशी सोई। अगली सुबह जल्दी ही वह शोरगुल से जाग गई। बाहर लोग घबराहट में चिल्ला रहे थे, कुआं सूख गया, कुआं सूख गया। कयान सान्यांग उठी और गांव के सार्वजनिक कुएं की ओर दौड़ी। कुएं के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। गांव की बुजुर्ग मुखिया वांग दादी कुएं के ऊपर झुककर नीचे देख रही थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तल दिख रहा है। इस 100 साल पुराने कुएं का तल पहले कभी नहीं दिखा। और सिर्फ यही कुआं नहीं था, गांव के बाकी 3 कुएं भी सूख गए थे। कोई नदी देखने गया और जब वह लौटा तो उसके पैर कांप रहे थे। नदी का तल भी दिखाई दे रहा था, सिर्फ बीच में एक पतली सी धारा बची थी और वह भी सूखने के कगार पर लग रही थी। ये 100 साल में एक बार आने वाला सूखा था। वांग दादी ने निराशा में अपना सीना पीटा। चेन सान्यांग का दिल धड़कना भूल गया। उसे काले अजगर की याद आई जिसे उसने कल फेंक दिया था। अजगर जल पर नियंत्रण रखते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? जरूर किसी ने ड्रैगन किंग को नाराज कर दिया है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो बुजुर्ग अपनी छड़ी के सहारे कांपती आवाज में बोले, ड्रैगन किंग नाराज है, वह अब हमें पानी नहीं देगा। गांव वाले घबरा गए। किसी ने सुझाव दिया कि ड्रैगन किंग के मंदिर जाकर अगरबत्ती जलाए और क्षमा मांगे। चेन सान्यांग चुपचाप घर लौट आई और बची हुई चांदी दीवार की दरार में छुपा दी।
सूखा दिन ब दिन और भीषण होता गया। फसलें मुरझाने लगी और मवेशियों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। 7वें दिन एक और भी बड़ी आपदा आ गई। उस सुबह सूरज निकलने के ठीक बाद अचानक आसमान काला हो गया। गांव वालों ने ऊपर देखा और लगभग उनकी आत्मा ही निकल गई। क्षितिज से एक काली टिड्डियों की झुंड तूफानी बादलों की तरह उड़ती आई, जिसने सूरज को ढक लिया। टिड्डियां, ये टिड्डियों का प्रकोप है, किसी ने चीखते हुए कहा। टिड्डियां खेतों में उतर गईं और चारों ओर बस लगातार चरमराने की आवाज सुनाई दे रही थी। 2 घंटे से भी कम समय में गांव के पूर्वी हिस्से का गेहूं का खेत पूरी तरह उजाड़ हो गया। हे भगवान, आप तो हमें जीने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे। गांव वाले टिड्डियों पर झाड़ू और टहनियां झुला रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। कोई घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। चियान सान्यांग अपने घर के अंदर छुप गई। बाहर जाने से बहुत डर रही थी। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका और अनगिनत टिड्डियों के झुंड को देखा और उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जैसे ही पूरा गांव निराशा में डूब गया, गांव के पश्चिमी छोर पर लिन शुन्यांग के घर में कुछ अजीब हुआ। जब टिड्डियां लिन शुन्यांग के सब्जी के बाग के ऊपर से गुजरी तो वे अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकरा गईं और एक एक कर मुड़ गईं। उसकी 3 कतार हरी सब्जियां और 2 खीरे की मचाने पूरी तरह सुरक्षित रहीं। जब कियान सान्यांग ने इसके बारे में सुना तो उसे अचानक कुछ याद आया और वह सीधे शहर के बाहर गंदे नाले की ओर दौड़ पड़ी। लिन शुन्यांग भी वास्तव में उसी नाले में गई थी। वह वहाँ जंगली साग उखाड़ रही थी क्योंकि उसके घर में खाना खत्म हो चुका था और उसकी बेटी शियाओया भूख से रो रही थी। जब वह खुदाई कर रही थी तो उसने देखा कि नाले की तलछट में से कुछ काला सा बाहर निकला हुआ है। शुरू में उसे लगा कि वह सड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन जब उसने एक टहनी से कीचड़ हटाया तो उसकी सांसें थम गईं। वह एक अजगर था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह घायल और खून से लथपथ था। उसकी सारी परतें गायब थीं और घावों में कीड़े पड़ गए थे। वह मुश्किल से जीवित था। सिर्फ उसकी सुनहरी आंखें ही थोड़ी सी खुली थीं। जब उसने लिन शुन्यांग को देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। लिन शुन्यांग का दिल पिघल गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कितना गंदा है। वह नाले में कूद गई और काले अजगर को उठा लिया। अजगर का शरीर तप रहा था और उसकी सांस इतनी कमजोर थी कि वह मुश्किल से महसूस हो रही थी। ये तो बहुत ही क्रूरता है। लिन शुन्यांग की आंखें लाल हो गईं। ये किसने तुम्हारे साथ किया? वह काले अजगर को घर ले गई, एक बर्तन में गर्म पानी उबाला और धीरे धीरे उसके घावों को साफ करने लगी। शाओया उसे देखकर डर के मारे उछल गई। माँ, वह क्या है? यह एक छोटा अजगर है। वह घायल है। हमें इसे बचाना होगा। घर में बस थोड़ी सी जड़ी बूटी बची थी। लिन शुन्यांग ने उसे पीसकर अजगर के घावों पर लगा दिया। काला अजगर दर्द से तड़प उठा, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि आवाज भी नहीं निकाल सकी। फिर लिन शुन्यांग ने पतली खिचड़ी बनाई और उसे थोड़ा थोड़ा करके खिलाया।